हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपने पेन ड्राइव को कैसे हम साइज छोटा करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसको रीड ओनली बनाते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पेन ड्राइव का साइज़ क्या है 32 GB, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ 2 GB का कर दूँ। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या तरीका है इसका? पहले आप CMD खोलेंगे, रन एज एडमिन करेंगे और रन एज एडमिन में आकर के क्या करना है आपको, डिस्क पार्ट, आपको कमांड क्या यूज़ करना है, डिस्क पार्ट। अब हाफ ऑफ अ स्क्रीन में मैं इसको रखता हूँ और हाफ ऑफ अ स्क्रीन में कमांड में फायर करता हूँ ताकि आप देख सके कि कमांड जब हम चला रहे हैं उसका क्या सब्सिक्वेंट रिजल्ट हो रहा है। ये 32 GB है, ये हमारा डिस्क पार्ट है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ से कमांड फायर करते हैं। सबसे पहला कमांड क्या डालेंगे, शो डिस्क, ये या लिस्ट डिस्क, क्या डालते हैं, लिस्ट डिस्क। ये बताएगा कि कितने हार्ड डिस्क या कितने इसमें स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो एक तो डिस्क 0 जो हमारा हार्ड डिस्क है और दूसरा आपका डिस्क 1 जो आपका पेन ड्राइव है। अब जो भी ऑपरेशन करना है मुझे डिस्क 1 पे करना है, तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट डिस्क 1। अब ये वाला डिस्क हमारा सेलेक्ट हो गया। इसका पहचान क्या है, तो आप लिस्ट डिस्क वापस लिखिएगा तो यहाँ स्टार लग करके आएगा, जिससे ये कंफर्म हम हो गए कि हमारा अब सेलेक्टेड डिस्क कौन सा है, डिस्क 1 है। अब मान लिया जाए डिस्क 1 का साइज हमें छोटा करना है, तो पहला कमांड हम क्या फायर करेंगे यहाँ पे, क्लीन। अब क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। जैसे ही क्लीन कर दिए तो यहाँ पे क्या, अब इसको हम यूज़ कर पाएंगे, नो वे, जब तक हम इसको नहीं कर पा रहे। अब मुझे क्या करना है, इस पे एक पार्टीशन बनाना है। तो पार्टीशन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, और यही प्रोसेस होता है वो टेबल बनाने का भी कमांड लाइन से। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों को आप सेम समझ सकते हैं। क्रिएट पार्टीशन और उसके बाद यहाँ डालना है प्राइमरी, और यहाँ साइज डाल देता हूँ मैं, मान लीजिए क्या देना था मुझे, सपोज 4 GB का, ठीक है, तो 4096 में डाल दे रहा हूँ यहाँ। और ये साइज हमेशा क्या होता है, ये MB में लेता है, तो हम साइज डाल देते हैं। अब देखिए पार्टीशन तो आपका बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्टोरेज नहीं शो हो रहा है, क्योंकि इसको आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS और उसके बाद यहाँ लगा दीजिए क्विक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 4 GB आ गया। एक्चुअली ये है कितने का, लेकिन दिखा कितना रहा है, तो प्रॉब्लम ना। अब जब भी इसको किसी भी हम सिस्टम में लगाएंगे तो कितने GB का दिखाएगा, ये 4 GB का दिखाएगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले पेन ड्राइव लगाइए या वो डिस्क लगाइए जो कम साइज दिखा रहा है, उसके बाद आप सीधा क्लीन कमांड चला दीजिए। अभी 4 GB दिखा रहा था, अब देखिए इसको हम लोग ठीक करते हैं। क्लीन चला दीजिए, उसके बाद फिर क्या, वही क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और साइज मत डालिए, इस बार पूरा साइज ले लेगा ये। अब क्या लिखेंगे, फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS QUIC के क्विक नहीं लिखेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो 1 घंटों ले लेगा, इसलिए क्विक लिखना नहीं भूलना है। चलिए वापस आ गया, पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व करना सीख लिए। अभी दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे अभी ये पेन ड्राइव ओपन कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर कोई फाइल बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बनेगा। यहाँ गए, फोल्डर एक बनाए, फोल्डर का नाम रख दिया टेस्ट, हाँ बन गया है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब इसे हम रीड ओनली करने वाले हैं, तो इसे रीड ओनली करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, तो रीड ओनली करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
एट्रीब्यूट डिस्क, और उसके बाद आपको लिखना होगा रीड ओनली, या उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि कौन सा डिस्क सेलेक्टेड है, लिस्ट डिस्क हो गया। अब हम ऑलरेडी डिस्क ऑन सेलेक्टेड है, उसके बाद इसे रीड ओनली करने के लिए बस मुझे लिखना होगा एक कमांड एट्रीब्यूट डिस्क। इससे देखेंगे कि इसका एट्रीब्यूट क्या है। तो चलिए पहले एट्रीब्यूट देख लेते हैं, तब बदलेंगे। इसका एट्रीब्यूट आप देखिए कि रीड ओनली क्या है, नो। रीड ओनली नो होना अच्छी बात है, इसका मतलब इस पर डेटा राइट किया जा सकता है। और अब हम रीड ओनली को क्या करेंगे, यस करने वाले हैं। तो लिखेंगे एट्रीब्यूट डिस्क सेट रीड ओनली, एट्रीब्यूट डिस्क सेट रीड ओनली हो गया। अब देखिए जैसे ही रीड ओनली आपने सेट कर दिया, अब जब आप ट्राई भी करेंगे अपने पेन ड्राइव को, यहाँ गए, राइट क्लिक किए, यहाँ फोल्डर बनाने का ऑप्शन दे रहा है। अब न्यू का कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए वो बात की बात है। अब ये HR इंटरव्यू क्वेश्चन वाला हम यहाँ पे फाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहा है, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। अब कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा, डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। या अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, कोई सर्विस सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ेगा। कोई बोलेगा देखिए ना मेरा पेन ड्राइव है राइट प्रोटेक्टेड हो गया, हार्ड डिस्क राइट प्रोटेक्टेड हो गया, यहाँ डेटा कॉपी नहीं हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताएं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको कमांड क्या डालना पड़ेगा, एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, और एंटर कर देंगे। अब जब एंटर आपने कर दिया तो उसका जो आप रीड ओनली एट्रीब्यूट सेट किए थे वो क्लियर हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ न्यू का ऑप्शन भी आने लगा। चलिए HR इंटरव्यू क्वेश्चन वाला फाइल दे देते हैं आपको, वो भी कॉपी होने लगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये दो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट हैक हमने सीखा कि कैसे पेन ड्राइव को रीड ओनली बनाएंगे, फिर कैसे रीड ओनली एट्रीब्यूट को हटाएंगे, फिर हमने सीखा कि कैसे अपने पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क का साइज हम कम करेंगे एक्चुअल से, और फिर कैसे उसका ओरिजिनल साइज में वापस लाएंगे। ओरिजिनल साइज से बढ़ाना नहीं